वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब बारी आती है दर्शकों को शो में शामिल करने की। मेरे साथ विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, श्वेता जैन, फाउंडर इन्वेस्टोग्राफी जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। और वो तमाम दर्शक जो कि अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, एक बहुत आसान सा जरिया है हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा यूट्यूब। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर अभी फ्लैश कर देते हैं। ये नंबर झटपट नोट डाउन कीजिए और अपने सवाल म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हों, इंश्योरेंस, टैक्स को लेकर कोई दुविधा हो या किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग का सवाल, बच्चों को विदेश भेजना हो पढ़ाई लिखाई के लिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग करानी हो, खुद का घर खरीदना हो या गाड़ी खरीदने की प्लानिंग करनी हो, नंबर नोट डाउन कीजिए और झटपट अपने सवाल वहां पर हमें भेज दीजिए। यूट्यूब पर हमारे सभी शोज़ को देख सकते हैं आप, नए से नए, पुराने से पुराने शो को। और सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़िएगा और आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। मेरे साथ पहले दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, मिथिलेश कुमार, जो कि श्वेता से अपना सवाल पूछेंगे। मिथिलेश जी नमस्कार, क्या हालचाल? हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार, ठीक है मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिहार, पटना बिहार से बोल रहा हूँ। पटना बिहार से बोल रहे हैं। चलिए, आपने जो पोर्टफोलियो भेजा है मुझे सर, उसमें पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, एचडीएफसी मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई स्मॉल कैप है। आपने कहा है कि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, फिलहाल 35,000 रुपये की आप एसआईपी कर रहे हैं। क्या ये डिटेल सही है या इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? सही है। ओके सर, जब आप कहते हैं कि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो उसमें आप कोई टाइम फ्रेम देना चाहेंगे? 7 साल, 10 साल, 15 साल? वो 10 साल 10 ईयर्स। 10 साल। और कोई बॉलपार्क फिगर आपके जहन में, कोई आंकड़ा आपके जहन में जो कि आपके मुताबिक आपको इकट्ठा करना हो इस निवेश के जरिए? नहीं मैम, ऐसा है 10 साल में मेरे को रिटर्न कितना आएगा इस एसआईपी के थ्रू वो जानकारी चाहिए। और मेरा पोर्टफोलियो जो है वो पोर्टफोलियो सही है या उसमें से फंड को कम करना है या क्या करना है, उसके बारे में जानकारी। आपने खुद जोड़े हैं ये फंड्स कि आपने खुद रिसर्च की है, सलाह ली है किसी से? मैंने आपका शो देखता हूँ डेली, आपके शो को देख करके और खुद को रिसर्च करके मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा कि आप शो को लगातार देखते हैं। और बस अब तो ये टेस्ट हमारे शो के लिए भी है। श्वेता, मिथिलेश जी ने बताइए जो फंड जोड़े हैं वो कितने सही हैं या नहीं। 10 साल कह रहे हैं, समय है इनके पास इस निवेश में बने रहने के लिए। और ये कह रहे हैं कि कितना जोड़ पाएंगे इस अमाउंट की अगर ये एसआईपी करते हैं तो बताइए। फंड्स तो मुझे लगता है इन्होंने सारे ही उम्दा और बेस्ट परफॉर्मेंस जोड़े हैं श्वेता। जी बिल्कुल, इन्होंने काफी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। बट अगर मैं देखूं तो काफी स्कीम्स जो मुझे लग रही हैं, ये देख के करते हैं कि रीसेंट परफॉर्मर्स कौन से हैं। तो मैं देख रही हूँ कि जहाँ पे ये स्कीम्स है कुछ काफी रेपिटेटिव है। तो ये स्कीम्स ये थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा और एसबीआई स्मॉल कैप में इनको एसबीआई कॉन्ट्रा मेरे हिसाब से जब ये परफॉर्म नहीं करता है मार्केट तब ये परफॉर्म करेगा। तो इनको उस तरीके से देखना है कि ये कहाँ पे अपना पोर्टफोलियो का थोड़ा सा ध्यान इनको चेंज करना चाहिए। एचडीएफसी मिड कैप काफी बड़ा स्कीम हो गया, 40,000 प्लस करोड़ मैनेज करता है। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी मिड कैप ये अगर नहीं डाले, कंटिन्यू करे तो अच्छा रहेगा। निपॉन मल्टी कैप अच्छा है। इनका जो एक और ब्लू चिप फंड है आईसीआईसीआई ब्लू चिप, मैं रेकमेंड करूंगी कि ये नहीं कंटिन्यू करें, क्योंकि ब्लू चिप हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप को उतना मुश्किल हो रहा है आउट परफॉर्म करना निफ्टी को। तो ये बाकी स्कीम्स में जो 5 स्कीम्स में अगर करें तो इनके पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छी बढ़त हम देख सकते हैं। और 10 साल में अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो हम देख सकते हैं कि 10 साल 15 अगर इन्होंने कंटिन्यू कर रखा है ऑलरेडी, कितने साल हो गए मुझे नहीं पता है, तो करीबन 1 करोड़ तक ये पहुंच सकते हैं आराम से, अगर ये अपने पोर्टफोलियो को भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट दे सके बीच बीच में, तो 1 करोड़ तक ये आराम से पहुंच जाएंगे। चलिए मिथिलेश जी, गुड न्यूज़, करोड़पति तो तय है आपका बनना, ठीक है। अब वो बात अलग है कि उसमें आप जानना चाहेंगे कि कितने करोड़ आपके इकट्ठा होंगे। बहरहाल श्वेता को कोई सवाल पूछना है? हेलो जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं मिथिलेश जी? आप मुझसे फोन पर बात करेंगे सर, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। हेलो जी मिथिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं मैम, ठीक है, ओके।
थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। गणेश चंद्रा नंदी कोलकाता से मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार गणेश जी, क्या हालचाल? मैडम नमस्ते। बताइए सर, आप रिटायर हो चुके हैं? हाँ मैडम। कैसे आपने अब अपनी प्लानिंग की है आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ की, और क्या कुछ कर रहे हैं अब? मैडम अभी तो जस्ट जनवरी में ही तो मैं रिटायर हुआ हूँ और अभी थोड़ा सा घर अच्छा बैठ के आपका जो चैनल है मैंने एक ही महीना देख पाया हूँ। मतलब उससे अच्छा पहले मेरा अच्छा। आइडिया नहीं था, सही बात तो आइडिया ने जो हाँ सच है तो आपको बोलना ही पड़ेगा। तो देखने के बाद अच्छा मैंने अच्छा। थोड़ा नजरिया चेंज कर दिया। तो हाँ हाँ मेरे पास अभी जो है 3-4 महीना तो मैंने सेटलमेंट के लिए लगा कि पैसा कहाँ लगे ताकि मैं प्रॉफिट हो जाऊँ। तो अभी जो जी मेरा पास जी। कुछ एक्सेस अमाउंट है बात जो है तो मैं सोचूंगा और दोबारा खेलूँ थोड़ा। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। जी। मेरा नजरिया तो 5 साल का है, लेकिन अगर हेल्थ कंडीशन और मार्केट थोड़ा ठीक रहा तो उसको 2 साल 3 साल और बढ़ भी सकता हूँ। लेकिन अभी अच्छा तो लेकिन फिक्स है, हम्म, गारंटी है कि 5 साल तक चलूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका उत्साह देखकर, और बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही 1 महीने से ही सही, लेकिन आप चैनल को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अपना सवाल आपने हमें भेजा, इस विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मुझे आपसे बस एक ही सवाल पूछना है, क्योंकि ये आपके रिटायरमेंट का पैसा है जो कि आप निवेश करना चाहते हैं, तो इस पैसे के साथ हम बहुत ज़्यादा रिस्क तो ले नहीं पाएंगे। तो आप इन पैसों के ज़रिए क्या अपने लिए मंथली इनकम भी ढूंढ रहे हैं, या आपको लगता है कि इसको आप पैसे निवेश करके थोड़ा छोड़ देना चाहते हैं, बाद में 5 साल के बाद देखेंगे क्या करना है, जितना इकट्ठा होगा उसका कैसे इस्तेमाल करना है बाद में प्लान करेंगे, ऐसा कुछ है क्या इरादा? नहीं नहीं नहीं, मेरा मंथली इनकम नहीं है, मेरा मंथली इनकम ऑलरेडी ओके है। तो उससे ओके, मेरा को कोई मतलब नहीं, ये जो है मेरा गॉट ग्रांटेड इट। है ताकि मैं 5 साल के बाद देखूंगा कि क्या है। ठीक है, चलिए, अभी मुझे सवाल आपका क्लियर हो गया है। मैं विश्वजीत जी के पास जाऊंगी। विश्वजीत जी, पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप कोटक इक्विटी हाइब्रिड में अभी शुरू किया है, और ये और भी इसमें निवेश करना चाहते हैं, लमसम भी और एसआईपी भी, और इनको बैलेंस फंड भी एक चाहिए पोर्टफोलियो में, और इनके पास एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, निपॉन टैक्स सेवर, डीएसपी टैक्स सेवर में कुछ निवेश ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बताइए। जी गणेश जी, सबसे पहले तो आप रिटायर हो गए हैं और आपने रेगुलर इनकम का इंतजाम कर लिया है। मैं मान के चल रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसे विकल्प आपने ऑलरेडी यूज कर लिए होंगे, और जो फंड्स आपने लिए हुए हैं वो भी काफी अच्छे हैं। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप भी अच्छा फंड है, कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड काफी रिस्क काफी कम है उस फंड्स में, हाइब्रिड फंड है। तो आपने अच्छे फंड्स का चुनाव किया हुआ है। जो 20 लाख रुपए आप और निवेश करना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि आपके पास 5 साल का पीरियड है जिसमें आपको ये ग्रोथ पोर्टफोलियो मान के चलते हैं कि ये 5 साल में आपका पैसा थोड़ा बढ़ेगा, और जो महंगाई होगी वो आप यहाँ से इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि ये पोर्टफोलियो बढ़ चुका होगा 5 साल बाद। तो 20 लाख रुपए जो आपने निवेश करने हैं, मेरी सलाह ये रहेगी कि 10-10 लाख करके आप 2 बैलेंस एडवांटेज फंड्स में निवेश कीजिए, जहां पे इक्विटी भी होता है, थोड़ा सा डेट भी कंपोनेंट होता है, और जब मार्केट फॉल होती है तो ये फंड्स थोड़े कम गिरते हैं, और मार्केट आप देख ही रहे हैं कि थोड़े अच्छे हाई पर है। तो इस समय ये फंड्स आपके लिए सही रहेंगे कि आप 10 लाख आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करें और 10 लाख एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करें। तो 5-6 साल में आपको अच्छे इक्विटी के रिटर्न्स भी मिलेंगे, और रिस्क भी आपका काफी कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर और अपने आप ही ऑटोमेटिकली एलोकेट कर लेते हैं इक्विटी और डेट में, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। बाकी जो 10,000 के एसआईपी है, आपने कोटक इक्विटी हाइब्रिड में ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, इसमें भी शुरुआत कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे फंड है, लार्ज कैप है, और यहाँ पे रिस्क भी आपका काफी कम रहेगा। तो मेरी ये सलाह रहेगी, बैलेंस एडवांटेज फंड में लमसम निवेश करें, और इक्विटी हाइब्रिड में जो कोटक इक्विटी हाइब्रिड है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में आप एसआईपी करें। थोड़ा बहुत आप पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप में भी और बढ़ा सकते हैं। और राइट गणेश जी, कोई सवाल आपको पूछना है विश्वजीत जी से? नहीं मैडम, मैं बैलेंस फंड तो मैंने पहले तो सोच कर रखा था कि ये मैं करूं, मैं जी थोड़ा जी कंफर्म होना चाहता था, तो मेरी जो जी। बात है वो तो सर ने कर ही दी है कि हाँ आप जा ओके सकते हैं। ओके गणेश जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हम आगे बढ़ते हैं, और मेरे साथ अब रितेश शाह फोन लाइन पर हैं, जो कि श्वेता से सवाल पूछेंगे। रितेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स हमें दी है।
एक्सिस ब्लू चिप में आपका लमसम है 50,000, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में भी लमसम है, स्टॉक्स में भी आप निवेश करते हैं, एनपीएस में करते हैं, पीपीएफ में आपका है, पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग अकाउंट में भी आपने पैसे डाले हुए हैं। एलआईसी की कौन सी पॉलिसी है आपके पास रितेश? एलआईसी की कुछ अलग अलग पॉलिसीज है, ओके। जीवन बीमा योजना एंड ऑल। ओ, मतलब कितनी सारी देखना हैं? पड़ेगा। ओहो, 5-10 तो होगी। 5-10 आपके पास ट्रेडिशनल प्लान्स हैं सारे? यस। ओहो, तो कुल मिला के 2.5 लाख है प्रीमियम इनका सालाना है? 2.5 लाख, यहाँ उतना कुछ, मतलब दो के आजू बाजू। अच्छा, देखिए इसकी तो डिटेल्स अब क्योंकि आपने हमें दी नहीं है तो आपको बता नहीं पाएंगे कि आपको उसमें निवेशित रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बहरहाल आपको 5 से 10 साल में 1 करोड़ चाहिए होंगे, ऐसा आपने लिखा है, और आपके पास लोन भी है और उसके लिए आप की जो ईएमआई है वो 50,000 है। तो अब मुझे बताइए कि आप क्या और निवेश कर पाएंगे एसआईपी के ज़रिए कहीं पर? जी हाँ, अभी और भी मेरे पास मेरी सालाना सैलरी जो आप, मतलब महीने की सैलरी आप देख ले तो 1.3 लाख के अराउंड है। जी, तो रितेश यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आपको जो चाहिए 1 करोड़ वो 5 साल में चाहिए या 10 साल में चाहिए, ये बताइए, क्योंकि उतना फिर आपके कंपाउंडिंग पर इम्पैक्ट होगा। 5 साल तो बहुत ही कम समय है। अगर आपकी इन्वेस्टेबल अमाउंट ज़्यादा है तो शायद वो पूरा भी हो सकता है, अचीव भी हो सकता है, बट 5 या 10? 10 साल। एक कोई 10 साल, चलिए। और कितना आप इन्वेस्ट कर पाएंगे? 20-25 हज़ार रुपये तक का आपका एसआईपी का अमाउंट क्या जा सकता है या उससे ज़्यादा जा सकता है? जा सकता है उतना, 20-25 जा सकता है। ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये एक हमने श्वेता आपको खाका तैयार करके दे दिया है अब, जिसके अंतर्गत आपको प्लानिंग करनी है। 10 साल 1 करोड़ रुपए, 20-25 हज़ार रुपये ये जो है निवेश कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी अगर निवेश करना है तो आप उनको फिगर बता दीजिए एसआईपी का, और फिलहाल इनका जो मौजूदा निवेश है उसकी डिटेल्स आपके पास हैं। हाँ, तो इनको अगर 10 साल में करोड़पति बनना है तो वो काफी पॉसिबल है। 45,000 इनका मैजिक नंबर होगा यहाँ पे। आपने बिल्कुल सही बताया कि 5 साल बहुत शॉर्ट टाइम होता है इनको करने के लिए, और ये यंग है तो आई थिंक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ये देख सकते हैं। तो अगर 10 साल रखें तो आराम से ये अपना मैजिक नंबर अचीव कर सकते हैं, 45,000 रुपीज पर मंथ। मैं देख रही हूँ कि ये एनपीएस भी करते हैं, पीपीएफ भी करते हैं। ये काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं और काफी डिसिप्लिन लग रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में। तो वो अपने म्यूचुअल फंड्स में भी ये बिहेवियर ले आए थोड़ा, क्योंकि इन्होंने खाली लमसम किया है। तो एसआईपी ये जैसे कर सकते हैं वैसे स्टार्ट करें। एक्सिस के 2 स्कीम में किया है, एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस ग्रोथ। ओवरलैप भी काफी है और सिर्फ एक ही फंड हाउस में मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि अगर ये एसआईपी एक कोर निफ्टी 50 फंड में करे, जैसे डीएसपी निफ्टी 50 में कर सकते हैं, और एक थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप में करे, पराग पार एक फ्लेक्सी कैप है तो उसमें कर सकते हैं, जहां पे इनको इंटरनेशनल इक्विटी भी मिलेगा और अलग अलग मार्केट कैप के, मिड कैप, स्मॉल कैप सब मिलेगा इनको। तो वो एक कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है। और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, उसमें भी थोड़ा लार्ज कैप रहता है बट काफी मिड और स्मॉल कैप रहता है। तो ये 3 स्कीम्स में अगर ये अपने 45,000 रुपीज जो है अगर एसआईपी ले आए तो ये इनका टारगेट मीट कर सकते हैं। राइट रितेश, ऑल द बेस्ट। ये प्लान आपको श्वेता की ओर से आता हुआ, और मेरे पास फ़िलहाल समय बहुत कम बचा है, लेकिन चलिए शो को अब झटपट आगे बढ़ाते हैं और रुक कर लेते हैं एक बार निवेश के गुरु मंत्र की ओर। चलिए, निवेश के गुरु मंत्र में विश्वजीत जी बताइए, संक्षिप्त में बताइएगा आपका आज का गुरु मंत्र क्या है? जी बिल्कुल कविता जी, जब मार्केट्स अच्छी होती हैं तो बहुत सारे निवेशक ऐसा महसूस करते हैं कि वो रिस्क को हैंडल कर लेंगे, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब भी कभी निवेश करें, किसी भी कैटेगरी में करें, किसी भी फंड में करें, बहुत जरूरी है कि आप उसके रिस्क फैक्टर्स जरूर पढ़ें। हर फंड में रिस्कोमीटर भी लगा होता है और आप जाने कि किस कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं। जैसे कि स्मॉल कैप में लोग आजकल निवेश कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके वर्स्ट केस सिनेरियो को देखें, जो 2008 में 100 रुपए करीब 40 रुपए रह गया था, तो वो उसको जानकर ही आप निवेश करें। ये नहीं कि हर्ड मेंटालिटी है सब निवेश करें तो आप रिस्क इन्वेस्ट कर दें। तो रिस्क फैक्टर्स को समझ के ही निवेश करें, तभी अच्छा रहेगा। श्वेता?
जी कविता, एसेट एलोकेशन मेरे हिसाब से गुरु मंत्र है आज का। अगर किसी का रिस्क प्रोफाइल अपने एसेट एलोकेशन से मैच हो जाए तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट होता है। और एसेट एलोकेशन क्या है, कितना इक्विटी में रहना है और कितना डेट में रहना है। तो इक्विटी हम ग्रोथ मान के चलते हैं और डेट सेफ्टी मान के चलते हैं। तो आपको अपना एसेट एलोकेशन ऐसे बनाना है कि जो आप कंफर्टेबल हो ग्रोथ के लिए। आपको 5 साल से ज्यादा की जो अवधि है, जो आप पैसा रह सके वो इक्विटी में रह सकता है, बट उससे कम में जो आपको पैसा चाहिए वापस, वो आप डेट में रखें, वो सेफ एसेट्स में रखें, ताकि आपका जो बैलेंस है कि आप अच्छे से ग्रोथ भी कर पाए और आज बिना कोई स्ट्रेस के रह भी पाए। ये एक बैलेंस बना रहना चाहिए। एसेट एलोकेशन वो एक बैलेंस बनाता है। और रिसर्च ये भी बताता है कि 90% ऑफ योर रिटर्न, आपके जो रिटर्न बनते हैं, वो 90% कंट्रीब्यूशन रहता है एसेट एलोकेशन का। तो अगर आपका एसेट एलोकेशन राइट है तो बाकी सब सही रहता है। ये एक स्ट्रैटेजी, आपको अगर चेस देखते हैं तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होती है और बाकी खाली प्याजे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया विश्वजीत जी आपका, श्वेता आपका समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की। और हम आगे बढ़ते हैं। जाते जाते आपके लिए ज़रूरी खबर, सहारा की स्कीम के लिए निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह आज पैसे रिफंड करने के लिए पोर्टल लॉन्च यहाँ पर उन्होंने कर दिया है। इसकी तमाम जानकारी हमारे सहयोगी अनुराग शाह दे रहे हैं। सहारा इंडिया के 10 करोड़ निवेशकों के लिए राहत की खबर है। आज से वो पोर्टल की शुरुआत हो जाएगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा पोर्टल की शुरुआत की गई है, सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत। और यहाँ पर जो सहारा इंडिया के 10 करोड़ निवेशक है जिनका सालों से पैसा फंसा हुआ था, 4 स्कीम्स का पैसा वो रिफंड किया जाएगा। और जो स्कीम पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है उनका पैसा रिफंड किया जाएगा। और इसमें दस्तावेज जो सबमिट करने के बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू होगी। जो 4 स्कीम्स थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है पैसा रिफंड करने का, वो है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ये जो 4 स्कीम्स है इनमें जो निवेशकों का सालों से करोड़ों रुपया फंसा हुआ था वो रिफंड किया जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था 29 मार्च 2023 को, और सरकार को आदेश दिया था कि 9 महीने के अंदर जो सहारा इंडिया के अलग अलग सोसाइटीज़ के अंदर जो निवेशक है उनका सालों से जो पैसा फंसा हुआ है उसे रिफंड किया जाए। और ज़्यादातर जो ये निवेशक थे ये उत्तर भारत के जो राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के जो निवेशक थे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि 9 महीने के अंदर जो इन निवेशकों को पैसा लौटाया जाए। और इसके लिए कहा था कि सहारा से भी रिफंड खाते से जो है पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने आदेश में कहा था कि CRSC यानी सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने का निर्देश दिया था। तो इस पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है और इसमें जो है निवेशक अपनी डिटेल्स भरकर, जो 4 सोसाइटीज़ है उनकी डिटेल्स भरकर रिफंड की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं।